तो यहां पर सबसे पहले 25 वाला देखो, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। mth टर्म का मतलब क्या होगा? mth टर्म का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mth टर्म यानी am बराबर कितना दे रखा है? 1/n दे रखा है, 1/n ये mth टर्म दे रखा है। एंड और क्या दे रखा है? nth टर्म। nth टर्म का मतलब an बराबर कितना है? 1/m। ये दो इंफॉर्मेशन तुमको गिवन है ना। शो करना है कि mnth टर्म यानी amn ये बराबर कितना है? 1। ये शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये m और ये nth टर्म दे रखा है। हमेशा याद रखना, जब दो टर्म तुमको मिलेंगे, जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टर्म तुमको मिले, तो तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक टर्म ये दिया है, एक टर्म ये दिया है, दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालना। हर इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही ट्रीट करना। तो ए एम बराबर 1/n, फॉर्मूला लगा दो। a प्लस n माइनस 1 होता है, तो mth टर्म है तो m माइनस 1 हो जाएगा, ये बराबर 1/n हो जाएगा। इसको कहो तुम की इक्वेशन नंबर 1 हो तुम। ठीक, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/m। इसको कहो इक्वेशन 2 हो तुम। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। भाई ये mth टर्म है तो फॉर्मूला लगा दिया, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल में जो दिया था वो लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। सेकंड टर्म नहीं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को मुझे सिंपली सॉल्व कर देना है बस। जब भी दो इक्वेशन दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगाकर ए और डी निकालते हैं। तो तुम चाहो तो दूसरे में से पहले को या पहले में से दूसरे को, तुम्हारी मर्जी, सब्ट्रैक्ट करो। तो तुम क्या करो? पहले में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को करो सब्ट्रैक्ट। अब ध्यान से समझना, ऊपर नीचे रख लो अगर दिक्कत लग रही हो तो। 1/n, ये एक काम करो, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करो सीधे। देखो, लेफ्ट में से लेफ्ट मटेरियल घटा दो, -1d। इसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है? इसको। तो इसको करली ब्रैकेट में रख दो, a प्लस n माइनस 1d को सब्ट्रैक्ट। जब इक्वेशन में से इक्वेशन घटाते हैं तो क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट हैंड में से राइट हैंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इज इक्वल टू राइट हैंड 1/n था और इधर 1/m था, ऐसे ही तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोलो, किसी को दिक्कत हो रही हो तो बताओ। यहां पर रुपए की पेप्सी, अब ये कौन है? अजीब अजीब बैल लोग आ जाते हैं। चलो भाई सॉल्व करो। a प्लस m माइनस 1d, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, n माइनस 1d हो जाएगा। यहां देखो, m 1 जा m, n 1 जा n और अपॉन mn। कौन सा वाला रूल लगाया? वही फेमस रूल, ये इससे और ये दोनों आपस में। यही तो सिंपल काम हम लोग करते हैं, वही यहां पर हम लोगों ने किया है। यहां पर देखो, ये पॉजिटिव a निगेटिव a कैंसिल आउट हो गया कि नहीं? अब यहां पर भी d है, यहां पर भी d है, तो d को ले लो तुम कॉमन। ब्रैकेट में देखो, ये m माइनस 1 है, इसको लिख दिया। ये माइनस, देखो यहां पर ध्यान से समझना, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n और माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। d तो मेरा कॉमन था, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया m माइनस n और अपॉन में हो गया mn। यहां देखो, ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गया, तो d बराबर d और ब्रैकेट में यहां क्या बचा? m माइनस n। और यहां पर क्या है? देखो m माइनस n अपॉन में क्या है? mn। देखो, इसके भी ऊपर m माइनस n है, इसके भी ऊपर m माइनस n है, दोनों के ऊपर सेम मटेरियल है, कैंसिल कर दो तो d बराबर 1/mn आ गया। इस पूरी मेहनत से क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस हम लोगों को पता चल गया। इस पूरी मेहनत से क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया। डन? नो? क्या नो? जल्दी बताओ, कॉमन डिफरेंस आ गया कि नहीं आया? हम लोग क्या कर रहे हैं यार? सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं। एक इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। और कॉमन डिफरेंस को क्या करो? ले जाकर पुट कर दो, चाहे इसमें या इसमें, तुम्हारी मर्जी। तो मैं d बराबर 1/mn को लाकर इसमें पुट कर दे रहा हूं, इसमें पुट कर दो। तो इसमें क्या होगा? देखो, a प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे मैंने रखा 1/mn, तो बराबर कितना हो गया? 1/m। इसको सॉल्व करो। a प्लस, देखो 1/mn को n से इंटू कराओगे तो 1/m ही तो बचेगा। देखो भाई, n इंटू 1/mn मैंने कराया तो n n कैंसिल आउट हो गया, 1/m बचा कि नहीं?
तो 1/m हो गया, और वनजा करा तो 1/mn हो गया, नेगेटिव का बराबर 1/m हो गया। समझ गए? 1/m यहां भी है, 1/m यहां भी है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया a माइनस 1/mn, और यहां बचा 0। अब इसको जब इधर भेजोगे तो माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/mn। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? a भी आ गया और d भी आ गया। एक बार अगर a और d आ गया, एक बार अगर a और d आ गया, ब्रेक, बस 2-3 क्वेश्चन nth वाले कर ले, फिर सम से पहले ब्रेक लगा लेंगे आराम से, ब्रेक लगा के छोड़ देंगे 10-15 मिनट, चिंता ना करो। डी आ गया और ये ए आ गया, ए और डी दोनों मिल गए, कोई भी टर्म निकालना हो मुझे ए और डी दो चीजें चाहिए होती हैं। अब मुझे क्या बताना था, mnth टर्म बताना था, मुझे क्या निकालना था, ए एम एन, मुझे निकालना था ए एम एन। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। mnth टर्म निकालना है तो n की जगह क्या लिख देना, mn लिख देना, तो mn माइनस 1d ये आएगा। वैल्यू डालो, a की वैल्यू कितनी है देखो 1/mn प्लस mn माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 1/mn। क्या करना है, दिखाई दे रहा है इधर, बहुत उधर तो नहीं जा रहा, नहीं ठीक है। ये हो गया 1/mn प्लस mn से जब 1/mn इंटू करेगा तो 1 आएगा। देखो भाई mn से अगर 1/mn को इंटू करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, 1 देगा कि नहीं देगा, तो ये काम हो गया खत्म। और -1 से करोगे तो -1/mn। अब ये पॉजिटिव 1/mn, ये निगेटिव 1/mn कैंसिल आउट हो गया, a बचा कि नहीं बचा, तो amn बराबर 1 आ गया। यही तो हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। और प्रूव्ड क्या, ये हो गया हेंस प्रूव्ड आयुष शर्मा के लिए। आयुष शर्मा क्लास में नहीं है, बहुत अच्छे, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ब्रेक, अनन्या रुक जाओ भाई, ब्रेक दे रहा हूं 15 मिनट, बस 25 क्वेश्चन हो गए, 2-3 और इसके कर ले, फिर ब्रेक ले रहे हैं, ठीक। चलो 26 देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, फिर से उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। इस बार mth टर्म n दे रखा है, तो am बराबर n गिवन है एक चीज, एंड nth टर्म m दे रखा है, nth टर्म यानी an बराबर कितना है m है। फिर से तुरंत क्या करोगे, अच्छा इस बार कौन सा टर्म फाइंड करना है, m प्लस nth टर्म फाइंड करना है, यानी am प्लस n बताना है इस तरीके से, यानी जहां n है वहां m प्लस n लिखना होगा। बस ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, दो टर्म के बारे में दिया है, हम लोग फिर से क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे आसान आसान। तो m am का मतलब क्या है, a प्लस m माइनस 1d बराबर n, इसको बोलो भैया तुम इक्वेशन नंबर 1 हो, और an तो इसको हम बोलेंगे a प्लस n माइनस 1d, और इसको बोलो तुम इक्वेशन नंबर 2। अब एक में से दो को फिर घटाना है, एक में से दो को घटाना है। अब चाहो तो इस बार देखो, पिछली बार मैंने लेफ्ट से लेफ्ट राइट से राइट करके दिखा दिया, इस बार बोलो तो ऊपर नीचे लिख के कर लो, दोनों तरह से कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस, दोनों तरीके से इसलिए बता रहा हूं जिससे तुमको सुटेबल पड़े, जिससे तुमको ज्यादा समझ में आए वो वाला काम कर लेना। ये बराबर हो गया m, और ये लगाया मैंने अपॉन। जब मैं घटाऊंगा तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से ये होगा कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। d को मैं लूंगा कॉमन, d को मैंने ले लिया कॉमन, ऊपर लिखा मैंने m माइनस 1, ठीक है। एक काम करो, इसको करली ब्रैकेट में रखना, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाया, और n माइनस 1 को मैंने ब्रैकेट में रखा, ठीक है, ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया, वरना सीधे मैं इस स्टेप पे आता। अब समझो, ये हो गया m माइनस 1, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अंदर साइन बदलेगा, तो माइनस n प्लस 1, ठीक है। अब अगर तुमको ये बात समझ में आ गई है कि साइन बदलने वाली, तो ये स्टेप छोड़ के सीधे इस पर भी आ सकते हो, -1 + 1 तो हो गया कट, तो d बराबर तुम्हारा हो गया d, और यहां हो गया m माइनस n, और बराबर ये हो गया n माइनस m। तो d बराबर जो तुम्हारा होगा वो होगा n माइनस m अपॉन m माइनस n। यहां पर देखो साइन की अदला बदली है, ये a माइनस b है, ये b माइनस है, उल्टा हो रहा है। तो एक काम करो, देखो यहां से माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये भी तो m माइनस n ही है। बताओ भाई, माइनस बाहर लेंगे तो माइनस m प्लस m बन जाएगा, प्लस n माइनस n बन जाएगा। सेम चीज है, काट दो, -1 बचा कि नहीं बचा, d की वैल्यू -1 आ गई। कॉमन डिफरेंस हम लोगों को पता चल गया कि नहीं, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, और ये कॉमन डिफरेंस लाके यहां पे पुट कर दो,
तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m। तो ये हो जाएगा a माइनस 1 इंटू एन माइनस एन माइनस 1, ये हो जाएगा +1 और ये बराबर हो जाएगा m। a बराबर क्या हो जाएगा m, माइनस एन इधर जाएगा तो +n और +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ये आ गया पहला टर्म, ये पहला टर्म आ गया a और ये आ गया तुम्हारा d। मुझसे इन्होंने पूछा था am प्लस n, am प्लस n बराबर क्या होगा a प्लस n की जगह क्या रखेंगे m प्लस 1 -1 और यहां पर d। a की वैल्यू यहां से उठा के पुट करो, a कितना है m प्लस n माइनस 1, a की जगह पे हम लिखेंगे m प्लस n माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में देखो m प्लस n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। d की वैल्यू कितनी है -1। अब इसको सॉल्व करना, m प्लस n माइनस 1 -1 इंटू m माइनस m -1 इंटू n माइनस n -1 प्लस 1, ये हो गया m माइनस m कैंसिल, n माइनस n कैंसिल, -1 कैंसिल, आ गया 0। तो am प्लस n टर्म कितना आ गया 0, यही आंसर होगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, मतलब मैं तुमको ये बिल्कुल एक बेसिक सी वो बता रहा हूं कि इसी तरीके से करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना है तुमको, सिंपली a और d निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। हर इक्वेशन में जब भी तुमसे कुछ वैल्यू निकालने को बोले, कुछ करे, तो तुम क्या करना है, a निकालना, d निकालना और जो भी टर्म निकालने को बोलेगा वो अपने आप हो जाएगा।